अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो मूवी जिसे देखकर थिएटर में बैठे लोग भी रो पड़े, बीबी रजनी। ये एक बेहतरीन मूवी है जिसे कम से कम एक दफ़ा ज़रूर देखना चाहिए। इस मूवी को IMDb पर 8.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिली है और रॉटेन टोमेटो पे इस वक्त ये 99% फ्रेश है। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है जो बाबा रामदास जी के ज़माने में घटित हुई थी। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है अमर हुंडल ने और इसको 4 चांद लगाए हैं रजनी बीबी यानी के रूपी गिल की एक्टिंग ने। ये मूवी 30 अगस्त 2024 को रिलीज़ हुई थी। ये मूवी सिख मज़हब के एक राजा और इसकी बेटी के गिर्द घूमती है और इस मूवी का मेन फोकस कामिल यकीन यानी आस्था या फेथ पर बेस्ड है। तो अब मज़ीद टाइम ना गवाते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी। बीबी रजनी मूवी की शुरुआत होती है पट्टी के राजा दूनी चंद के महल से। राजा दूनी चंद बहुत रहमदिल और नेक इंसान था जो अपने खुदा पर भरपूर भरोसा रखता था। वो गरीबों की मदद करता था, अपनी तमाम इबादत को वक्त पर करता और चंदा और सदका वगैरह भी बहुत दिल खोल कर दिया करता था। राजा की पहली बीवी से उसकी 6 बेटियां थी, लेकिन अभी तक उसे बेटा नहीं हुआ था जो उसकी विरासत का हकदार हो। वारिस पाने के लिए राजा ने दूसरी शादी की। जब उसकी दूसरी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो राजा को पूरा यकीन था कि इस बार उसे लड़का ही होगा और उसे अपनी विरासत का वारिस मिल जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था या शायद ये उसकी आजमाइश की घड़ी थी। इस बार भी उसे बेटी ही पैदा हुई। अब जैसे ही उसको पता चलता है कि इनकी इस बार भी बेटी ही पैदा हुई है तो इसका अपने खुदा पर से भरोसा उठ जाता है और वो एक मुनकर यानी कि नास्तिक बन जाता है कि इतनी मन्नतों के बाद भी बेटी ही मिली। तो अब वो राजा अपने खुदा को नहीं मानते। अब राजा दूनी चंद का यकीन उठ चुका था। उन्हें लगता था कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि अगर भगवान होता तो वो मेरी झोली ज़रूर भरता, मेरी मुराद पूरी करता। इतनी मन्नतें मानने के बाद, चंदे और सदके देने के बावजूद भी उन्हें बेटा नहीं दे सका। राजा बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था, इसलिए उसने ऐलान करवा दिया कि अब उसे कोई भी इनके मुल्क में भगवान का नाम या पूजा पाठ नहीं करेगा। कोई भी मंदिर, गुरुद्वारे या गिरजाघर वगैरह में नहीं जाएगा। अगर किसी ने भी उसूलों की खिलाफ वर्जी की तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। इसी दौरान राजा ने अपने मुल्क के लोगों पर बहुत जुल्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो लोग अपने भगवान पर भरोसा करते थे उन्होंने राजा के मना करने पर भी अपना दीन नहीं छोड़ा था। वो हर रोज़ अपने रब का नाम लेते और पूजा पाठ करते थे। अगर कोई भी शख्स मंदिर, गुरुद्वारे या गिरजाघर मिल जाता था तो राजा के सिपाही उन्हें कोड़ों से मार मार कर दूसरों के लिए इबरत का निशान बना देते। और दूसरी तरफ राजा अपनी 7वीं बेटी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, बल्कि वो उससे इस कदर नफरत करता था कि उसे मुलाजमों की हैसियत के साथ रखता था, जबकि बाकी 6 बेटियों को प्यार भी करता और उन्हें तमाम ऐशो आराम से रखता था, लेकिन 7वीं बेटी को नौकरों और मुलाजमों जैसे ट्रीट किया करता था। अब राजा दूनी चंद की 7वीं बेटी बीबी रजनी थी। ये कहानी इसी बीबी रजनी पर बेस्ड है जो इस मूवी में मेन कैरेक्टर है। बीबी रजनी का किरदार इस मूवी में रूपी गिल ने अदा किया है और एक बेहतरीन एक्टिंग से नवाजा है। एक दिन राजा अपनी सब बेटियों को महल में एक जगह बुलाकर उनसे पूछता है कि तुम सब मुझे बताओ कि तुम किसका दिया हुआ खाती हो। तो इस बात पर बारी बारी 6 की 6 बहनें कहती हैं कि हम आपका दिया खाती हैं, आप ही हमारे भगवान हैं। लेकिन जब 7वीं बेटी की बारी आती है तो वो कहती है कि मैं अपने भगवान का दिया खाती हूँ, यानी कि अपने रब का दिया। जो उसने मेरी किस्मत में लिखा है वही मुझे मिलता है। अब इसकी ये सारी बातें सुनकर राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इस पर बहुत गुस्सा और चिल्ला के उससे कहता है कि तुमसे ये जवाब की उम्मीद नहीं थी। अब राजा ने ये एक्सपेक्ट किया था कि इतने जुल्म सितम के बावजूद हो सकता है कि रजनी उसका प्यार पाने के लिए ये बात बोलती कि आप ही मेरे भगवान हैं, लेकिन जब वो ये बात नहीं सुनता तो वो नाउम्मीद हो जाता है। अब एक राजकुमार था जो रजनी से चुपके चुपके मोहब्बत करता था। वो उसकी सादगी से बहुत प्रभावित हो चुका था, लेकिन वो उसको डायरेक्टली नहीं बोलता बल्कि अपने बाप के ज़रिए उसके राजा बाप को रिश्ता भिजवाता है। इस बारे में रजनी को कुछ भी मालूमात नहीं थी। बड़ा मंग रहा साडे फरजंद नूं तुहाडी बेटी पसंद है।
तो जब रजनी अपने बाप के भगवान होने से इनकार करती है तो उसी वक्त राजा के दिल में वो बात आ जाती है और वो उसे सज़ा देने का सोचता है और इसके लिए वो एक बेहतरीन तरीका निकालता है ताकि वो पूरी ज़िंदगी ज़िल्लत से गुजारे। लोग हर नाकश्ता ना भुल जाने। अब हाल ही में रजनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ होता है किसी राजकुमार का जो उसको छुप छुप कर पसंद करता है, लेकिन रजनी को इस बारे में मालूमात नहीं होती। अब क्योंकि इस बारे में सिर्फ उसके बाप को मालूम था, लेकिन वो जानबूझकर रजनी को इस बारे में नहीं बताता कि उसके लिए किसका रिश्ता आया है, लेकिन वो अपने नसीब पर इत्तेफाक करती है। लेकिन जब ये बात होती है कि उसका बाप उसको पूछता है कि तुम्हें खाने को कौन देता है, तो उस बात पर उसका बाप भड़क जाता है और दिल ही दिल में वो तय कर लेता है कि अब वो इसकी शादी उससे नहीं करवाएगा। अब राजा ने ये सारी बात इसलिए सोची थी ताकि वो अपनी बेटी को सज़ा दे सके, ताकि वो सारी ज़िंदगी ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारे, और जब उसे इस चीज़ का एहसास हो जाए तब उसको पता चले कि उसको क्या करना चाहिए था। राजा ने गुस्से में आकर मुल्क में ऐलान करवा दिया कि इस मुल्क में सबसे कम तर यानी जिसके पास कुछ भी ना हो, सेहत, दौलत, खूबसूरती, घर या रिश्तेदार कुछ भी नहीं, उस शख्स को ढूंढ कर लाओ। अब जब पूरे देश में ढूंढने के बाद एक ऐसा शख्स मिल जाता है, बल्कि उस शख्स को कोढ़ की बीमारी भी थी, तो राजा बहुत खुश होता है और वो अपाहिज भी था और उसके पास कुछ भी नहीं था, न रहने को घर बार, न रिश्तेदार, ना पैसा, यहाँ तक कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। जब उस शख्स को राजा के सामने पेश किया जाता है तो राजा ऐलान करता है कि मैं अपनी 7वीं सबसे छोटी बेटी की शादी उस शख्स से करूँगा और सबको दावत है शादी की। वो कहता है कि मैं अब देखता हूँ कि इस लड़की का भरोसा आखिर कब तक ठहरता है, बगैर घर बार, धन दौलत और खाए पिए के बगैर ये ज़िल्लत की ज़िंदगी कब तक बर्दाश्त करती है। अब वो कोढ़ी शख्स जो न चल सकता है और ऊपर से कोढ़ के ज़ख्मों से चूर चूर है, इतना कि इसकी बदबू से लोग दूर भागते हैं। इसके बावजूद रजनी बिना किसी शिकायत के अपने रब का शुक्र अदा करती है कि इस आजमाइश के लिए खुदा ने उसे चुना और वो बिना किसी शिकायत के उससे शादी कर लेती है। रजनी अब इस शख्स को बहुत एहतराम के साथ अपने कंधे से इसकी रेड़ी की रस्सी बांधकर इसके साथ रुखसत हो जाती है। अब रजनी पर हर दिन मुश्किल से मज़ीद मुश्किल होता है। ना रहने को कोई ठिकाना है और ना ही खाने के लिए खाना, ना कोई रिश्तेदार है और ना ही धन दौलत। अब जाहिर सी बात है उसके लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा नया था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और अपने यकीन को कामिल रखते हुए वो अपने रब पर भरोसा करके अपने शौहर को लेके दर दर भटकती है। लोगों से मांग कर ख़ुद भी खाना खाती है और अपने शौहर को भी खिलाती है। लोग भी उसकी इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा गमगीन थे कि राजा ने अपनी बेटी के साथ क्या सलूक किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, बादशाह के खिलाफ कैसे जाते। खैर, रजनी हर हालत में अपने रब का शुक्र अदा करती है। सुबह होते ही घर फिर से अगली मंजिल, अगले शहर, अपने शौहर का बोझ खींच खींच कर उसके साथ चलती रहती है। अब ये रोज़ की रूटीन बन जाती है और वो इस चीज़ की आदी हो जाती है और हमेशा सोचती है कि कभी तो वक्त टलेगा, और वो इस उम्मीद पर हर दिन गुजारती रहती है कि कभी रब बेहतर कर देगा। एक दिन रजनी अपने शौहर के साथ पास के गांव जा रही थी तो वो एक तालाब के पास रुकी और उसका शौहर कहता है कि तुम मुझे मज़ीद खींचकर ना लेके जाओ, बल्कि मुझे यहीं छोड़ दो और तुम जाकर खाने को कुछ ले आओ। तो वो अपने शौहर को तालाब के पास बिठाकर वो खाना मांगने के लिए चली गई। अब उसकी गैर मौजूदगी में रजनी का शौहर देखता है कि तालाब में एक कुआं डुबकी लगाता है और जब वो बाहर आता है तो वो बहुत खूबसूरत हंस बन जाता है। वो हैरान हो जाता है। अब वो बहुत बार ये चमत्कार देखता है कि काला कुआं पानी में डुबकी लगाता है और सफ़ेद हंस के रूप में बाहर आता है। अब वो ये समझता है कि इस पानी में ज़रूर कोई ना कोई करिश्मा है, तो वो सोचता है कि अगर किसी तरह मैं भी इस पानी में डुबकी लगा लूं तो शायद हंस की तरह मेरी ज़ात की बुराइयां भी मिट जाएंगी, मेरा मर्ज़, मेरी शक्ल सूरत हंस की तरह बदल जाएगी और शायद मैं इस राजकुमारी के काबिल बन जाऊं जो बेचारी मेरे पल्ले बांध दी गई है और अब वो अपने साथ मेरा बोझ भी उठाती है। तो वो शख्स अपनी ट्रॉली से निकल कर किसी तरह रेंगते रेंगते बहुत तकलीफ़ के साथ उस पानी तक पहुँचता है और इसमें डुबकी लगाने के लिए काफ़ी देर कोशिश करने के बाद वो अपने आप को तालाब में धकेल लेता है और इसमें डुबकी लगा लेता है। अब जैसे ही वो बाहर मुंह निकालता है तो वो हंस की तरह खूबसूरत, हर मर्द से पाक साफ सुथरा होकर बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने पैरों पर चलने लगता है। इस तरह रजनी और इसके शौहर पर इसके रब का करम होता है। जब रजनी खाना लेकर वापस आती है तो इसने देखा कि इसका शौहर बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, बल्कि वो समझती है कि ये
ये कोई और शख्स है। लेकिन फिर उसे इस गुरुद्वारे के बाबा रामदास जी बताते हैं कि ये तुम्हारा शौहर ही है। अब ये माजरा सारा मोहल्ला देख रहा था, ये एक मौजज़ा था। वहाँ दूसरी तरफ राजा धोनीचंद यानी रजनी के बाप पूरे मुल्क में कहत यानी अकाल पड़ चुका था और सूरत हाल बेहद ख़राब हो चुकी थी। लोग भूख से मर रहे थे, पीने को पानी का एक बूंद भी नहीं था। पर राजा कुछ नहीं कर पाता, बल्कि वो खुद बीमार हो जाता है। तो सब कुछ ठीक होने के बाद रजनी अपने बाप से मिलने के लिए वापस आती है। वो अपने घर में सबसे मिलती है, अपनी माँ बहनों वगैरह से। और इसी दौरान वहाँ तेज़ बारिश होती है और सब कुछ पहले की तरह हरा भरा और ख़ूबसूरत हो जाता है। अब उस मुल्क के लोग समझ चुके थे कि रजनी के जाने के बाद ही इस मुल्क में कहत यानी अकाल पड़ा था, और अब जब रजनी वापस आ गई है तो बाकी सब कुछ पहले की तरह हो चुका है। ये सब देखकर राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो रजनी के पति को देखकर तो और भी हैरान हो जाता है कि मैंने तो एक अपाहिज कोहड़ी के साथ शादी की थी, पर ये तो बिल्कुल ठीक और ख़ूबसूरत जवान है जो अपने पैरों पर चलकर आ रहा है। और रजनी तो बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है, जबकि मैंने तो ये सोचा था कि ये दर दर की ठोकरें खाएगी। तो रजनी पर ज़रूर इसके रब की रहमत का साया है जो इसके कदम रखते ही यहाँ बारिश हो गई और अब सब कुछ पहले की तरह हरा भरा और ख़ूबसूरत हो गया है। इस तरह राजा धोनीचंद को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और इसका यकीन फिर से कामिल हो जाता है। खुदा की ज़ात पर वो अपनी बेटी रजनी से गिड़गिड़ा कर रोकर अपने किए पर माफ़ी मांगता है और रजनी बड़े दिल से इसे ये कहकर माफ़ कर देती है कि मेरे रब ने मेरी किस्मत ऐसे ही लिखी थी, तो मेरी किस्मत का लिखा मुझे मिल गया। और राजा उसे हिम्मत ना हारने पर शाबाश देकर गले लगा लेता है और यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब दोस्तों, इस मूवी के सीन इतने ज़्यादा इमोशनल थे कि अगर इसे सिनेमा हॉल में देखा जाए तो रोना आ जाएगा। रूपी गिल की एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि लगा ही नहीं कि ये फिल्म है। अब सिख मज़हब के मुताबिक जिस तालाब में ये करिश्मा हुआ था, इसे बाद में श्री हरमंदिर साहब की जगह समझकर वहाँ एक टेंपल बना दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि उस पानी में कोई बहुत ही ज़्यादा शिफा है, यानी कि वहाँ पर जो भी लोग डुबकी लगाते हैं तो उनके मर्ज़ ठीक हो जाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो ये तो वहाँ के लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसे में मुझे ढूंढने का आसान तरीका ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको खुद ब खुद सामने आ जाएगी। मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।